सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 2 अक्टूबर 2020 कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई। इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो आज अपने पढ़ेंगे तीसरा चौथा जो गद्यांश है वो पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था कि वो जो है उच्च शिक्षा की रमाबाई जो है हंटर शिक्षा आयोग के सामने जो है नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया, और उसके बाद में वह उच्च अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड देश गई, और वहाँ जो है ईसाई धर्म के स्त्री विषय के विचारों से जो है वो बहुत प्रभावित हुई। अब देखो इसके बाद में इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। अगच्छत मतलब गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र वहाँ का अमेरिका देश में, वहाँ रमाबाई ने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए, वहाँ रमाबाई ने भारत देश की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, धन इकट्ठा किया। विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारतम प्रत्यागत्य वापस लौटकर भारतम प्रत्यागत्य भारत लौटकर बम्बई नगर में भारत लौटकर बम्बई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। भारत लौटकर बम्बई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की, ठीक है। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ति स्म। तत्र वहाँ स्त्रियां मुद्रण मतलब छपाई, वहाँ स्त्रियां छपाई, टंकन टाइपिंग वगैरह, काष्ठकलादीनांच और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। वहाँ स्त्रियां छपाई, टंकन और काष्ठकला मतलब लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन यह सदन पूना नगर में हस्तांतरित हो गया। लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे कीडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नामक संस्थानम तया स्थापितम। ततः उसके बाद पुणे नगरस्य समीपे उसके बाद तब पुणे नगर के समीप में, पुणे नगर के पास में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र आज भी निराश्रिता बेसहारा, यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हैं।
यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियाँ सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में कुशल थी, पारंगत थी, निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रेपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। लेखन के क्षेत्र के अतिरिक्त, समाज सेवा के क्षेत्र के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति, यह स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, यह उसकी प्रसिद्ध दो रचनाएं वर्तते है। उसकी प्रसिद्ध दो रचनाएं है, एक तो है उसकी स्त्री धर्म नीति और दूसरी है इसकी हाई कास्ट हिंदू विमेन। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब रमाबाई का जो है जीवन इस प्रकार से रहा। उसने स्त्रियों के लिए जो है बहुत अधिक जो है काम किया। समाज सेवा के लिए, स्त्रियों के लिए, विधवा स्त्रियों के लिए उसने अनेक कार्य किए हैं। आज भी जो है रमाबाई का नाम जो है वह सम्मान के साथ लिया जाता है। ठीक है, आज ये देखो इस गद्यांश का आपको जो है ये इन दिनों करना है। आज तक अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।